जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। तो चलिए देख लेते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया और हमने कल क्या डिस्कस किया था। लेकिन उससे पहले हम एनालिसिस पे जाएं। मैं एक बार कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका एक अंश आपको सिखाना चाहता हूं कि बैंक निफ्टी में हमने क्या ट्रेड एनालिसिस की थी और मार्केट ने क्या किया। एक बार सुन लेते हैं। मैं ये इसलिए नहीं दिखाना चाह रहा हूं कि मैंने बहुत अच्छा प्रेडिक्ट किया था या बहुत अच्छी एनालिसिस में कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये आपको दिखाना चाह रहा हूं ताकि आपको अगली बार से जब आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस होगा और आप उस वीडियो के आधार पे एनालिसिस करके और ट्रेड करना सीख जाओगे। बस मैं ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ये सुना रहा हूँ। चलिए देखते हैं। जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः 50 के आसपास अगर गैप अप खुलता है तो मैं सिर्फ 60 पॉइंट का चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने क्या किया। तो मैं सिंपल सी जो ट्रेड थी वो ये थी। मैंने जो ट्रेड ली थी और जो टेलीग्राम पे भी दी है वो आप टेलीग्राम की पहले देख लो। ये ट्रेड मैंने दी है और ये उस टाइम पे जब ये कैंडल यहाँ पे कहीं पे थी तब इस ग्रीन कैंडल के आसपास मैंने ट्रेड दिया था। इस ट्रेड में ये था, मैं ये ट्रेड ले चुका था। उसके बाद मैंने ये ट्रेड चैनल पे दी, मैंने यहाँ पे ये ट्रेड ली। ये हमारा 44,340 के आसपास मैंने ट्रेड ली और उसके बाद हमारे ये टारगेट थे। फिर थोड़ी देर बाद 1 घंटे तक मैंने वेट किया। तो जो हो क्या रहा था कि जो भी मेरे प्रीमियम है वो डाउन होता जा रहा था बार बार। तो मैंने क्या किया, मैंने लास्ट में यहाँ पे करीब इस स्पॉट पे देखो करीब 2 बजे के आसपास, जो कि टाइम है ये देख लो, ये वाला टाइम जब ये कैंडल ग्रीन दोबारा से वापस इधर आई तब मैंने यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल पे मैंने बोला कि यहाँ पे मैं एग्जिट कर रहा हूँ अपनी पोजीशन से। और आप लोग चाहो तो अपनी पोजीशन एग्जिट कर लो, क्योंकि हो सकता है स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाए। क्योंकि मेरे समझ में आ गया था अब ये ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा, उसके बाद नीचे आएगा। तो उसके बाद देखो, अब समझने वाली जो चीज़ है जो मैं डेली बताता हूँ वो ये है कि आपने एक स्टॉप लॉस, मैंने यहीं पे एग्जिट कर लिया था इसी जगह पे। लेकिन अगर आपने मान लो अगर मार्केट ऊपर चला गया तो अगर मान लो आपने यहाँ नहीं यहाँ स्टॉप लॉस रखा था, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। पहली बात तो इसे हम ट्रिगर नहीं मानेंगे, कैंडल गई ऊपर और सिर्फ आ गई। अगर आपने ये स्टॉप लॉस भी रखा है फिर भी मैं कहता हूँ आपने मेरे कहने पे यहाँ पे एग्जिट भी कर लिया, इस कैंडल पे मान लो एग्जिट कर लिया। अब मैं सिंपल सी एक बात समझा रहा हूँ। मान लो आपने इस कैंडल पे एग्जिट कर लिया, जैसे मैंने उस टाइम पे दिया था कि भाई एग्जिट कर लो। आपने इस कैंडल पे एग्जिट कर लिया। मैं हर बार एनालिसिस में क्या बताता हूँ, कोई बात नहीं, जो आपने एनालिसिस की है उसको ध्यान में रखो और जब मार्केट वापस इस रेंज में आ जाए फिर वो सेम ट्रेड ले लो। तो आज फिर वही सेम ट्रेड करीब 60-70 पॉइंट का एसएल वापस से, और नहीं तो इस कैंडल का भी एसएल लगा सकते थे तो बहुत छोटा एसएल हो जाता। और फिर जो आपको देखो कितने मस्त पॉइंट मिले हैं। लगभग आपका जो पहला टारगेट दिया मार्केट यहाँ पे, और मैंने यहीं पे बुक कर लिया था अपना टारगेट। और फिर उसके बाद में ये इसने मार्केट ने लगभग 44,080 के टारगेट दिए, जो कि बहुत बेहतरीन टारगेट थे। और उसके बाद मार्केट आके वापस, और यहाँ पे मैंने एग्जिट भी करा दिया। और फिर उसके बाद आपको अपने जो एक्चुअल जो टारगेट थे वो मिल गए और आपको आज मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको बेहतरीन प्रॉफिट हुआ होगा। तो अब समझने की कोशिश करते हैं अपने चार्ट पे चल के कि हमने जो एनालिसिस किया वो बेहतरीन रहा और यहाँ पे मस्त एकदम टारगेट मिले। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में हमने क्या एनालिसिस किया था, हमारी बहुत दिनों से ये एनालिसिस चल रही है। मैं आप 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ। तो मैं ये क्या कह रहा हूँ, जब तक इस चैनल के ऊपर मार्केट रहेगा मैं कॉल की ट्रेड लेता रहूँगा। और ये जो ट्रेड है वो मैंने यहीं पे बोला था कि अगर यहाँ पे कहीं पे मार्केट खुलता है या फिर अगर गैप अप खुलता है तो मैं इंटरेस्टेड तो हूँ पुट में। लेकिन अगर वहाँ पे मार्केट अगर यहाँ पर 720 के ऊपर खड़ा होके 740 के ऊपर इनफैक्ट खड़ा होके अगर रुक जाएगा और कहीं पे ब्रेकआउट देगा, तो मार्केट ने यहाँ पे टच कर लिया करीब लगभग
19,700 के आसपास मार्केट आ गया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे होवर करता रहा करीब 1 घंटे तक। उसके बाद मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया था, आप एक ट्रेड ले सकते थे, आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट मिले। और उसके बाद में मार्केट, मतलब मैं एक ही साइड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कॉल की, मैं पुट की बात ही नहीं कर रहा कि आप यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं, नहीं, वो तो मैंने बैंक निफ्टी के लिए बताया था, क्योंकि निफ्टी की आज एक्सपायरी थी और निफ्टी जितनी तेजी से गोली की तरह ऊपर जा रहा था, बैंक निफ्टी बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। एक टाइम पे लगभग 180 पॉइंट के आसपास निफ्टी हाई चल रहा था और बैंक निफ्टी सिर्फ 200 पॉइंट ऊपर था, जो कि अमूमन देखने को आपको नहीं मिलता। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक चार्ट को पकड़ के एक तरफ ट्रेड करो, आपको मजा आएगा। तो सिंपली हुआ ये कि यहाँ तक मार्केट जितना खींचना था, उन्होंने लास्ट तक, लास्ट एंड मोमेंट तक मार्केट को लोगों के टारगेट, मतलब बुल्स बियर्स के सारे टारगेट, मतलब स्टॉप लॉस खाते रहे खाते रहे खाते रहे, और लास्ट में मार्केट को एक्सपायरी में वहीं पे जाके छोड़ दिया। लगभग करीब 120-130 पॉइंट की एक कैंडल बना दी। तो ये जो है, यही एनालिसिस जो है वो आपको पैसे कमा के दे सकती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप उस टाइम के लिए पैसे का, उस टाइम तक के लिए अपने पास पैसे बचा के रखो जब मार्केट आपको अच्छे टारगेट और अच्छे रिजल्ट देने वाली है। जब आप ऐसा करोगे तब आपको क्या होगा, आपके पास पैसा भी बचा रहेगा और जब आपको प्रॉफिट मिलेगा तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। चलिए अब समझ लेते हैं कि कल हम किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं और ये एनालिसिस क्या है। तो अब देखो, सिंपल इसी सेम चीज़ को मैं इसको और एक्सटेंड कर देता हूँ इस चैनल को, और ये यहाँ पे रख देता हूँ। अब सेम सिनारियो, सेम चीज़। अब ये जो चीज़ है, अब मार्केट मान लो यहाँ पे कहीं खुलता है, यहीं पे खुलता है फ्लैट, तो फ्लैट खुल के अगर मार्केट यहाँ से और ऐसी रिजेक्शन, ऐसी कैंडल कोई बनाता है, ऐसे ही रिजेक्ट होकर ऊपर चलता है, तो बस यहाँ से ऊपर जाके, और मेरे जो मैक्सिमम टारगेट है, जो आज का हाई लगा है, जो मैंने बताए थे, यही 19,851 तक के मैं टारगेट के लिए ट्रेड करूंगा। उससे ज़्यादा का मैं टारगेट अपसाइड सी में नहीं देख रहा हूँ निफ्टी के अंदर। और इन केस अगर मार्केट के मॉर्निंग आवर्स में ही अगर मार्केट खुलता है और खुलकर या गैप डाउन खुले या इसके नीचे आ जाए, जैसे ही इस चैनल के अंदर आ जाएगा, मान लो जैसे ही 19,650 के नीचे ब्रेक किया, मैं एक पुट की ट्रेड लूंगा और पहले टारगेट मेरे 19,500 के होंगे। उससे ज़्यादा के टारगेट मैं कल की डेट में नहीं देख रहा हूँ। हो सकता है ये इस लास्ट के चैनल में यहाँ तक भी आ सकता है 19,350 के आसपास, पर मैं उतने टारगेट अभी नहीं देख रहा हूँ। हाँ, मंडे के दिन हो सकता है ये टारगेट हमें मिल सके, लेकिन अभी अगर यहाँ से रिजेक्शन खा के ऊपर जाएगा, बहुत सिंपल कर देता हूँ, यहाँ से रिजेक्शन खाया, ऊपर चल दिया सी, और यहाँ से इसके अंदर आ गया पी, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। इस तरीके से निफ्टी में हमें ट्रेड करना है। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में आज बहुत अच्छी हमें ट्रेड मिली, तो इसको मैं अब रिमूव कर दे रहा हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो अब सिंपल एनालिसिस समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे एक आप एक जोन बना सकते हो, जो कि एक जोन है, एक प्राइस रेंज डाला और यहाँ पे करीब ये जाके एक जोन बना दी यहाँ तक की। अब ये जब भी इस जोन से मार्केट टकराएगा कहीं पे भी, अब मैं कॉल की साइड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ पर, क्योंकि आज तो ज़बरदस्ती निफ्टी की एक्सपायरी थी इसलिए ये खींचते रहे, लेकिन लास्ट में फिर वापस वहीं पे आके छोड़ दिया। तो आज अब अगर कहीं गैप अप भी खुलेगा, अगर मान लो अगर 200-250 पॉइंट भी अगर गैप अप खुलता है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन पुट, और बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे कहीं पे खुलता है ना, मात्र 40 पॉइंट का स्पॉट पे एसएल डालना और पुट ले लेना। मैं गारंटी लेता हूँ ये 44,000 का टारगेट अगर आपको कल ना मिल जाए तो कहना, हर हाल में 44,000 का जो टारगेट है वो आपको मिल जाएगा अगर गैप अप खुलता है तो। और यहाँ खुल के अगर इस किसी भी टाइम पे 44,000 को नीचे ब्रेक करता है, तब मैं ज़्यादा बड़े टारगेट अगर नहीं देख रहा हूँ, तो मात्र मैं 43,800, 43,750 के आसपास के मैक्सिमम टारगेट देख रहा हूँ। इससे ज़्यादा के टारगेट मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट, एक डिमांड जोन है, तो जो ये 700 के आसपास यहाँ पे जाके रोक लेगी। तो मेनली
सिंपल, बहुत बेहतरीन, आसान कर देता हूँ। सबसे बेहतरीन ट्रेड जो होगी वो ये होगी, मार्केट किसी भी तरीके से ग्लोबल सिनारियो कुछ भी हो, गैप अप खुले, मैं पुट में इंटरेस्टेड हूँ। फर्स्ट टारगेट 44,000, सेकेंड टारगेट 43,800, इससे ज़्यादा मत रखो, ठीक है। और अगर यहाँ फ्लैट खोल के जैसे ही 44,000 को ब्रेक करता है, ब्रेक ऐसा जैसा मैंने बताया था कि स्टैंड करे यहाँ पे इसके नीचे, और फिर जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग देगा 200 पॉइंट हम यहाँ से देख सकते हैं, चाहे वो दोपहर के बाद आए चाहे मॉर्निंग में, टाइम कोई भी हो, लेकिन हमारी एनालिसिस वही रहेगी। तो आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको ये एनालिसिस और अच्छी लगती है, आपको लगता है किसी दूसरे का भी भला हो सकता है इससे, तो उन लोगों को शेयर करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।